चंद्र ग्रहण में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और इन कुछ घंटों के बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा। चांद की लालिमा मध्यम पड़ जाएगी और पूरा चांद ब्लड मून में तब्दील हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में भी नजर आएगा और आज ही पितृपक्ष की शुरुआत भी हुई है, जिससे चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिषीय लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण सबसे अनोखा होगा, अपने साथ मंगल भी लाएगा और अमंगल भी, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ 3 दुर्लभ संयोग भी बनेंगे। तो ग्रहण कि इस बार क्या कुछ खतरनाक चाल रहेगी और क्या राशि पर प्रभाव पड़ेगा, क्या व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बार ये बेहद ही खास चंद्र ग्रहण पर पड़ रहा है, क्योंकि 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और एक साथ 3 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इसलिए मंगल के साल में इस बार का ये चंद्र ग्रहण खास भी हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। ग्रहण का कितना असर होगा और चंद्र ग्रहण किस तरीके से और कहां पर वार करेगा और आम जनजीवन पर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि अब कुछ घंटे और बाकी है और उसके बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा। चांद की लालिमा मध्यम पड़ जाएगी और पूरा चांद ब्लड मून में तब्दील हो जाएगा और ये ग्रहण इस बार भारत में भी नजर आने वाला है। सबसे खास बात यह है कि लगभग भारत के हर हिस्से में ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात इस बार चंद्र ग्रहण की ये है कि पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो रही है और आज ही चंद्र ग्रहण है। तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि ये लिंक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ चंद्र ग्रहण है, दूसरी तरफ पितृपक्ष की शुरुआत है। तो इसका क्या ज्योतिषीय महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है और क्या धार्मिक महत्व है, इसको लेकर भी हम डिस्कशन करेंगे, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। लोगों को इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह के डर हैं, एक तरह से भय का माहौल भी देखने को मिलता है। कई तरह की भविष्यवाणियां भी चंद्र ग्रहण को लेकर की जाती हैं, लेकिन इनमें कितनी सच्चाई होती है? क्या चंद्र ग्रहण से वाकई डरने की ज़रूरत है या सावधानी रखने की ज़रूरत है? किस तरीके से बचाव करना चाहिए या बचाव करने की ज़रूरत नहीं है? इन सभी विषयों को आज हम इस स्पेशल शो में उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना तो नहीं है, इसका एक धार्मिक आधार भी है, एक ज्योतिषीय आधार भी है और इस लिहाज से ये बेहद अहम माना जाता है। कई बार इसे अंधविश्वास के तौर पर जोड़कर भी देखा जाता है और कई बार मान्यताओं के तौर पर भी जोड़कर देखा जाता है। तो इस बार का चंद्र ग्रहण क्यों इतना खास है, क्या होने वाला है इस बार और क्या असर पड़ने वाला है आम जनजीवन पर, क्या किसी तरह का कोई बदलाव आएगा, क्या कुछ भविष्यवाणियां हैं इस बार के चंद्र ग्रहण को लेकर, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आपके साथ मंगल होगा या अमंगल होगा, क्या नकारात्मक पहलू रहेगा, क्या सकारात्मक पहलू रहेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बार हम आपको फिर से जानकारी दे देते हैं कि आज चंद्र ग्रहण होने वाला है। रात में 9:58 से इसकी शुरुआत हो जाएगी और करीब 82 मिनट का ये चंद्र ग्रहण रहेगा। 1 बजे तक लगभग ये जो चंद्र ग्रहण है इसका असर रहेगा, लेकिन उसके कुछ घंटे पहले से ही सूतक शुरू हो जाएगी। सूतक में और चलिए इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वान्या आर्या जी जुड़ चुकी हैं जो ज्योतिष आचार्य हैं, शगुन दुबे जी जुड़ चुकी हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, नरेंद्र नायक जी जुड़े हैं जो अध्यक्ष हैं FIR के। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ वान्या आर्या जी आपके साथ। वान्या जी, इस बार के अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। पितृपक्ष का अपना एक महत्व होता है, चंद्र ग्रहण का अपना एक महत्व होता है, और जब इस तरीके से ये दोनों संयोग आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या है इस बार खास, क्या कुछ असर रहेगा, इसको लेकर आप जानकारी दीजिएगा। देखिए, इस बार का, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी,
सुन पा रही हूँ मैं आपको, जी बात रखिएगा अपनी। इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो अपने आप में बहुत खास है। साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण है जो इंडिया में विजिबल है। जो फर्स्ट चंद्र ग्रहण था वो इंडिया में विजिबल नहीं था, भारत में दिखाई नहीं दे रहा था। ये जो खगास चंद्र ग्रहण है, खगास का मतलब होता है कि आकाश के कुछ कुछ हिस्सों में दिखने वाला, तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसका इम्पैक्ट जो है बहुत सारी कंट्रीज पर आएगा हमारे भारत को मिला के। इसका अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में इस ये दिखेगा, हिंद महासागर में दिखेगा, एशिया में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, यूरोप में दिखेगा और अफ्रीका में दिखेगा। तो ये जो ग्रहण है ये अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। ये जो शुरू होगा ये 9:57 तक होगा और ये रहेगा 1:27 तक। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो इसका इम्पैक्ट है वो 2:25 यानी कि 2:25 AM तक रात्रि में रहेगा। इसके सूतक काल कोई भी ग्रहण होता है, अगर चंद्र ग्रहण होता है तो उसका सूतक जो है वो 9 घंटे पहले लग जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक जैसे 12 घंटे पहले लगता है, इसका सूतक लगेगा 12:56 पे, यानी कि 12:56 PM पे। तो इसमें जो है आपको जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको बहुत खास जो है प्रिकॉशंस लेनी है। जो इस ग्रहण की मैक्सिमम विजिबिलिटी होगी 11:41 से 1:27 तक रहेगी, जब आप इसको पूरी तरह जो है देख पाएंगे। लगभग जो है 3 घंटे 30 मिनट का, 3.5 घंटे का लगभग जो है ये पूरा ग्रहण है। अपने आप में ये बहुत खास इसलिए है क्योंकि इस टाइम पर अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं, यानी कि अगर हम नक्षत्रों की बात करते हैं, इस टाइम पर शनि जो है वो वक्री है, इस टाइम पर गुरु जो है वो अतिचारी है। इस टाइम पर वान्या जी क्या कुछ ग्रह स्थिति बनी हुई है इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। पितृपक्ष में ये ग्रहण पड़ रहा है तो क्या इसका कुछ असर ज्यादा पड़ेगा या इसको लेकर क्या कुछ व्यक्ति पर, व्यक्ति विशेष पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिल सकता है, या फिर ये एक सामान्य घटना की तरह ही है? देखिए ये एक सामान्य घटना तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। और ये जो पितृपक्ष का जो है आज पहला श्राद्ध भी है, आज भाद्रपद पूर्णिमा है, पहला पितृपक्ष है, इसलिए ये ग्रहण अपने आप में खास है। और इस ग्रहण के बाद आप देखेंगे देश विदेश में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इस ग्रहण के बाद आपको धरती में उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं, बारिश और ज्यादा। वैसे भी आप देखिए कि कुछ दिन से लगातार जो बारिश आ रही है, किसी ग्रहण का इम्पैक्ट जो होता है वो अगले 45 दिन तक रहता है, लेकिन 15 दिन पहले जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपको सुनामी और भूकंप जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, खाली भारत में ही नहीं, जहां जहां इस ग्रहण का इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों में और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें होनी बिल्कुल। यानी कि वान्या जी जिस तरीके से हम प्राकृतिक आपदा देख रहे हैं, खासतौर पर जल त्रासदी का ये जो माहौल है, भारत के कोने कोने से ये जो तस्वीरें आ रही है, जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जल भराव की जो स्थिति है और जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है, लोग बेघर हो रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं आप चंद्र ग्रहण से जोड़कर देख रहे हैं। बने रहिएगा वान्या जी आप हमारे साथ। शगुन दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। शगुन दुबे जी के पास मैं पहुंचूं इससे पहले एक बार मैं नरेंद्र नायक जी के पास पहुंचती हूँ। नरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने इस पूरी चर्चा को सुना है, इसके कई आधार होते हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। ज्योतिषीय आधार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, धार्मिक आधार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, तो वही वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण भी होता है। इस बार के चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार के चंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी सुन पा रही हूँ आपको, जी बात रखिएगा। इस टाइम के चंद्र ग्रहण किसी और टाइम के चंद्र ग्रहण से कुछ अलग तो नहीं है। पहले मैं ये बताता हूँ, चंद्र ग्रहण जब होता है जब ये धरती, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ तो बारिश रुक गए हैं क्योंकि हम तो वेस्ट कोस्ट पे है, मैं तो मंगलूर पे हूँ, और आप कह रहे थे कि बारिश इधर उधर हो रहा है। भाई बारिश इधर उधर तो हो रहा है, यहाँ के बारिश तो रुक गया क्योंकि यहाँ तो मानसून पहले शुरू होता है, पहले अंत पे होता है, तो इसलिए बारिश और इसके साथ कोई भी जुड़ाव नहीं है। और पिछली बार जब ऐसी भयंकर सुनामी आई थी, कोई ग्रहण नहीं हुआ था उस टाइम पे, याद रखिए जी। तो ये पूरे बात तो है एक डर फैलाने का, बस, और कुछ नहीं है। यह तो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, इससे कुछ ज्यादा नहीं होगा, कुछ कम नहीं होगा। और पितृपक्ष में इसमें आने की कोई विशेष बात तो नहीं है, ये तो सिर्फ ऑर्डिनरी बात है जो
कभी भी हो सकता है। यानी कि नरेंद्र जी आप ये कह रहे हैं कि शरीर पर या वातावरण पर किसी तरह का कोई अलग से ऐसा असर नहीं पड़ता है चंद्र ग्रहण का? की बात तो छोड़िए, हम तो बोल रहे हैं विज्ञान के साथ और मेरे 75 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ग्रहण के नीचे जाओ तो ये होगा वो होगा। मैं जो कुछ 50 सालों से हर बार जब सूर्य ग्रहण होता है उसके नीचे जाता हूँ और वहां घूमता हूँ। सूर्य ग्रहण के नीचे खाता भी हूँ, चंद्र ग्रहण के नीचे भी खाता हूँ, लेकिन अभी तक मैं जिंदा हूँ ना, यही तो एक बात है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स होने के एक देश में 75 ईयर तक जिंदा हूँ और ये भी आई एम हेल एंड हार्टी में कह रहा हूँ, हेल्दी हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रहण के अंदर नीचे खाने से कुछ नहीं होगा, पीने से कुछ नहीं होगा, जाने से कुछ नहीं होगा। ये सब मानसिक भ्रम है जो ये लोग फैलाना चाहते हैं लोगों के बीच में और कहते हैं कि इससे बुराई होती है और ये बुराई ठीक करने के लिए हम पूजा पाठ करेंगे, नहीं तो यंत्र बांधेंगे, नहीं तो ये देंगे, नहीं तो वो देंगे। इससे फायदा करने वाले लोग ऐसे भ्रम फैलाना चाहते हैं कि इस ग्रहण से कुछ नहीं हो, कुछ होता है। बिल्कुल नरेंद्र जी, यानी कि जो ज्योतिषीय दावे किए जा रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से आप पर नकार रहे हैं। और एक बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है, अपने दावों अपने तथ्यों के आधार पर कोई असर नहीं होता है। इसी सवाल का हम जवाब ले लेते हैं वान्या आर्या जी। वान्या जी, नरेंद्र जी के अपने तर्क हैं, लेकिन क्या ये कहना सही है कि कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं? देखिए सर बहुत सीनियर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है। मैं यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई डर फैलाने नहीं बैठी हूँ। आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके देख लीजिए, आप और रिसर्चेस को लेके देख लीजिए। ठीक है, आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ना हम यहाँ पर कोई भ्रम फैलाने आए हैं, ना हम यहाँ पर कोई वहम फैलाने आए हैं। हम अपनी जो हमारी विद्या है, हम अपनी विद्या के अनुसार ही बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो आपका पर्सपेक्टिव है, बट वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है और मैं इस चीज से एग्री नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जैसा हम इतने सालों से देखते आए हैं, जब भी एक पखवाड़े में 2 ग्रहण पड़ते हैं, आप देखिए उसके बाद जलीय घटनाएं भी होती हैं, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर पड़ता है। हमारी बॉडी में भी 70% वाटर होता है। कहीं ना कहीं जब जब चंद्र ग्रहण आता है हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंजाइटी होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता। इससे हमारी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस का इसका इम्पैक्ट होता है। इसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं, जो लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस निकलती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर आता है। इसका इम्पैक्ट हम इसको नेकेड आईज से नहीं देख सकता, इसका बिकॉज इट इम्पैक्ट्स द रेटिना ऑफ आवर आई। तो यहाँ पर कोई हम डर भ्रम नहीं फैला रहे, हम सिर्फ लोगों को वार्न कर रहे हैं ताकि वो अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि इस पर उनका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आए, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं। क्योंकि ऐसा आज से नहीं हो रहा है, ऐसे आप इतने सालों से आप देख रहे हैं, हर बार जब ग्रहण पड़ता है उसके 48 आवर्स में कुछ ना कुछ भूकंप, सुनामी, स्पेशली जब चंद्र ग्रहण होता है तो जलीय घटनाएं होती हैं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो अग्नि की घटनाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस हैं। आप कह रहे हैं सर, देखिए अपने रिसर्च सिर्फ बोलना नहीं, कहाँ है रिसर्च? पेपर तो दिखाइए, आप कोई रिप्यूटेड जर्नल्स में आए हुए पेपर दिखाइए। आप अपना कंक्लूजन बोल रहे हैं जिसको कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप बोल रहे हैं कि इंफ्रारेड रेज आते हैं, आपको शायद ये मालूम नहीं है कि इंफ्रारेड रेज मून से कभी नहीं निकलते हैं। ये इंफ्रारेड रेज तो सन से निकलते हैं और ये मून को अपना लाइट तो नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट देता है सन का। और ये भी उस टाइम पे सन का कोई लाइट नहीं पड़ता है, सन का पूरा लाइट बंद हो जाता है। तो जो आप कहते हैं ना, वो अलग अलग वेवलेंथ के रेज निकल आते हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी मैं लौटूंगी। वान्या जी, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तत्वज्ञ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दतिया से। तत्वज्ञ, आज चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, सूतक का काल भी प्रारंभ होने वाला है और साथ में आज पितृपक्ष भी है। अगर हम दतिया की बात करें तो किस तरीके का वहां पर माहौल है, पितृपक्ष को लेकर भी, चंद्र ग्रहण को लेकर भी? बताइएगा, जानकारी दीजिएगा।
देखिए कि आज चंद्र ग्रहण है और यह एक संयोग है कि पितृ पक्ष में ये चंद्र ग्रहण पड़ा है और ज्योतिर्विदों की अगर माने तो वह उनका ये दावा है कि 122 साल बाद पड़ा है ऐसा संयोग। और ये बात सही है जैसा कि हमारे जो विद्वान बता रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। निश्चित रूप से जो पृथ्वी है वहाँ मानव का जीवन है और इस पर इसका प्रभाव रहता है। यहाँ कोई डर और भ्रम की स्थिति नहीं है। यहाँ सुबह से ही माहौल पितृपक्ष का है और बाकायदा लोग सूतक शुरू होने से पहले अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम जिस तालाब के किनारे हैं वहाँ लोग निर्विघ्न होकर निर्भय होकर बिल्कुल अपने पितरों को जल तर्पण कर रहे हैं। यह जल तर्पण की जो परंपरा है वो सदियों से है। इस दिन जो यमराज है वह पितरों को मुक्त कर देते हैं, ऐसा हमारे वैदिक रीति रिवाज है। और वह पितृ उनके जो परिजन हैं उनसे मिलने आते हैं और बाकायदा ये सब बिल्कुल तत्वज्ञ मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे साथ खगोल वैज्ञानिक शगुन दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं। शगुन जी, जिस तरीके से आपने अभी तक इस पूरी चर्चा को सुना है, वान्या जी के अपने ज्योतिषीय आधार पर अलग तर्क है, इसी के साथ ही नरेंद्र जी के अपने अलग तर्क है। शगुन जी, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस बार चंद्र ग्रहण का क्या विशेष महत्व है? क्या कुछ इस बार ये महत्व रखता है? क्या कुछ विशेष है? शगुन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। क्या आपने मेरा सवाल सुना या मैं सवाल दोहराऊं? जी, अपनी बात रखिए। मैंने आपका सवाल सुना। तो मुझे लगता है सबको पता है, अब इतनी जानकारियां हो गई हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी कि एक ग्रहण होता कैसे है। तो मैं बस बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी कि ये कुछ नहीं है, बस जब पृथ्वी की शैडो मून पे पड़ती है तब उसको हम ग्रहण बोलते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो जाहिर सी बात है, आप टॉर्च भी लेंगे किसी बॉल के सामने तो वो पीछे अपनी एक शैडो बनाएगा। तो वो शैडो जब मून पे पड़ती है उसको हम ग्रहण कहते हैं, ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। तो अगर मैं अभी जैसे वान्या जी को भी सुन रही थी तो मैं सिंपल शब्दों में बताऊं इसका अगर वैज्ञानिक महत्वपूर्णता क्या है, तो सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी की एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। तो ग्रहण से जो वैज्ञानिक है उनको एक बहुत अच्छी समझ होती है कि हमारा वातावरण अभी किस हालात में है। क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है उसको हम ब्लड मून, जो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है उसको हम ब्लड मून या रेड मून बोलते हैं। तो वो लाल कलर की जितनी ज्यादा चमक होती है या जितनी कम चमक होती है उससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की वातावरण की स्थिति क्या है। क्योंकि अगर वातावरण में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा डस्ट होगा तो वो लाल कलर बहुत ही गहरा होगा। लेकिन अगर वो वातावरण साफ होगा, AQI अच्छा होगा और बहुत हवा में साफ सुथरा होगा तो वो लाल बहुत ही चमकता हुआ लाल कलर हमें दिखेगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अभी हम वो समझ सकते हैं। और एक बहुत ही मैं कहूंगी एस्ट्रोनॉमी, मैं बहुत एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैं मानती हूँ एस्ट्रोनॉमी को अच्छे से मैं समझती हूँ। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जिसमें हम ऐसे इतने सेलेस्टियल इवेंट को यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं और कोई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं, किसी बाइनोकुलर्स की जरूरत नहीं। तो जैसे वान्या जी कह रही थी कि रेडिएशंस निकलते हैं या बहुत हार्मफुल कुछ चीजें होती हैं, तो मैं एक बात बस एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ रखना चाहूंगी कि जो एक गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटी बोलते हैं जिसको, तो वो जब क्या होता है, जब मून अपने चक्कर ले रहा होता है तो उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। पास होता है तो हाई टाइड होता है, दूर होता है तो लो टाइड होता है। समुद्र की जो पानी है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो वो असर होता है सूर्य। लेकिन अगर मैं अंधेरा कर दूं, एक कमरे में अंधेरा कर दूं, तो आपको लगता है क्या वो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाएगा अंधेरा करने से? तो पृथ्वी की जो शैडो है उससे अंधेरा हो रहा है चांद पे, तो उससे उसकी गुरुत्वाकर्षण पे या उसकी जो भी ग्रेविटी उस पे तो कोई असर नहीं आएगा। तो इस तरह से पृथ्वी को तो कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी। और वैसे भी चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं, जैसे नरेंद्र जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया। तो वो रेडिएशन या कुछ भी हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकती है?
ये तो बस ये हो गया ना कि हम 3 लोग लाइन में खड़े हैं और एक बीच में आ गया, तो मैं दिख नहीं रही हूँ सामने से, और सूर्य की रोशनी तो चारों तरफ से मिल ही रही है, बस मैं थोड़ी देर के लिए शैडो में आ गई। उससे हो सकता है चांद पे कुछ असर पड़ जाए, बट बिल्कुल शगुन जी, लेकिन यहाँ पर तमाम दावे ये भी किए जाते हैं कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो प्राकृतिक आपदाओं की जो संभावना है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। खास तौर पर हम जैसे देखते हैं अभी जैसे संकट भी बना हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं अब चंद्र ग्रहण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखिए, बात आपकी सही है, लेकिन संकट और आपदाएं तो चलती ही आ रही हैं। अभी जो फ्लड्स आ रहे हैं, जो बाढ़ आ रही है, तो वो तो कब से चल ही रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स में हो ही रहा है। कहीं ना कहीं हमारे सोलर सिस्टम में नहीं हो रहा तो हो सकता है उसके बाहर कुछ ना कुछ हो रहा हो, कहीं और हजारों एक्लिप्स हो रहे होंगे। तो हम हर चीज को अपने आप से रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ ये चंद्र ग्रहण हुआ इसलिए ये हुआ, क्योंकि ये हम नेचर का पार्ट है। तो नेचर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो ही रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ ज्योग्राफिकली साइंटिफिक है। वो ऊपर नहीं, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर में कभी कुछ ऊपर हो रहा है, कभी कुछ नीचे हो रहा है, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। मतलब वो आप किसी इवेंट से जोड़ना, मुझे लगता है कि ये बस अपने आप को एक दिलासा देने की बात होती है कि ग्रहण आ रहा है तो ठीक है, हमें ये सावधानियां बरतनी है, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। बिल्कुल शगुन जी, लेकिन इसे एकदम बिल्कुल धार्मिक आस्था कहकर नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। बने रहिएगा शगुन जी हमारे साथ। मैं लौटूंगी वान्या जी से, मैं जवाब ले लेती हूँ। वान्या जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी कि हम ज्योतिष जो है, हम सिर्फ डर नहीं फैलाते हैं। वी आर ऑल्सो साइंटिफिक पीपल। आई एम ऑल्सो एम बिट्स पिलानी स्टूडेंट। सो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ डर फैलाते हैं, हम बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी बोलते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पैनलिस्ट हु आर देयर विद मी इन दिस शो, तो ऐसा नहीं है। ग्रहण में हम ये भी हमेशा लोगों को बोलते हैं कि ग्रहण से डरना मना है। ग्रहण में होता है कि अच्छी चीजें जो है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ग्रहण करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम धार्मिक दृष्टि से इसको बिल्कुल ही न्यूट्रल कर दें या बिल्कुल ही जीरो इम्पैक्ट कर दें। देखिए, मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी है। आज भी ऐसा नहीं है। भारत, हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस भारत भूमि पर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रहण को यहाँ नहीं माना जाता। इतने करोड़ जनता में, और आज से नहीं, बहुत सारी सदियों से ग्रहण को माना जाता है। और मैं पर्सनली इसे मानती हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं पर्सनली इसे मानती हूँ। एंड मैं अभी भी यही कहूंगी कि मैं इसे बिलीव करती हूँ कि इसका इम्पैक्ट आता है। बट ऐसा नहीं होता। ग्रहण में हम जो भी मंत्रों की सिद्धि करते हैं, हम ग्रहण में जो भी जाप करते हैं, उसका नॉर्मल जाप से बहुत ज्यादा असर होता है। इसका असर हमारे मन पर होता है। इसका असर हमारे जीवन में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही होता है और हम हमेशा डर ही फैलाते हैं। हम बहुत बार बहुत लोगों को पॉजिटिव भी करते हैं। हम उनकी इमोशनल हेल्थ को भी पॉजिटिव करते हैं, मेंटल हेल्थ को भी पॉजिटिव करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। द थिंग इज, पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ लो फेज ऑफ लाइफ, जिनका चंद्रमा वीक है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ स्थित है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा, बिल्कुल वान्या जी, यहाँ पर ज्योतिष आधार को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योतिष भी अपने आप में एक विज्ञान है। मैं लौटूंगी आपकी तरफ। शगुन जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरीके से एक सूतक काल शुरू होता है, अब से कुछ ही देर में सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो सूतक का क्या महत्व होता है? आप इसे किस तरीके से देखती हैं? का पार्ट है, बट वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तो इसका कोई उल्लेखन नहीं है जिसे मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हाँ, जो साइंटिफिक रीजंस हैं कि एक टोटल लूनर एक्लिप्स है जो कि बहुत ही रेयर होता है, 2022 में हुआ था। इतना लंबा 1.5 घंटे का टोटल लूनर एक्लिप्स हम देख सकते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है। और सूतक काल में हम अपने ऑफकोर्स हम अपने पितरों को याद करते हैं, तो वो एक अच्छी आस्थाएं हैं कि हम सारी एनर्जीज को अक्यूमुलेट करके उनको याद करते हैं। वो कल्चर के खिलाफ मैं कभी नहीं हूँ। जो भी हमारा पार्ट है, हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, उसके अगेंस्ट मैं कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज से हमें पॉजिटिविटी मिलती है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं उससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन हमें हमेशा नेगेटिविटी से दूर जाकर पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो अभी भी जो समय है उसमें हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन अगर मैं ग्रहण को इससे रिलेट करूँ या को रिलेट करूँ,
तो उसमें मुझे इतना ज्यादा पावरफुल कोई तथ्य नहीं दिखता है कि मैं कैसे कंपेयर करूं, क्योंकि ये एक तरह से अगर मैं आपको अंतरिक्ष की बात करूं, अंतरिक्ष में आप समझ लो जो हमारा ग्रह मंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, वो एक बड़े सागर में बूंद के बराबर है, एक छोटी सी बूंद के बराबर है। तो हम जैसे ही हो सकता है कि चांद के आगे जो अगला ग्रह है उसके भी बहुत इम्पैक्ट हो रहे होंगे हमारे ऊपर, तो हम उसके मंगल पे भी मतलब मार्स का भी एक्लिप्स होता है, नेपट्यून का भी एक्लिप्स होता है, क्योंकि कोई भी आप साइंटिफिकली सोचो ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के बीच में आ रहा है तो उसकी शैडो तो पीछे जाएगी ना, और वो थोड़ी देर के लिए छुपेगा, उनके अम्ब्रेल जोन में आएगा। तो मतलब हर प्लैनेट पे एक्लिप्स हो रहा है कुछ देर के लिए। आप चांद पे चले जाओ तो आपको लगेगा पृथ्वी पे एक्लिप्स हो रहा है, आपको कुछ देर के लिए पृथ्वी नहीं दिखेगी। तो ये तो एक साइंटिफिक बात है। और हमारे अंतरिक्ष में इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हमारा जो सूर्य है वो खाली इकलौता सूर्य नहीं है, ऐसे ऐसे करोड़ों सूर्य हैं हमारे अंतरिक्ष में, और हम एक छोटे से डस्ट के बराबर हैं। तो हर चीज का इम्पैक्ट अगर हम निकालने निकलेंगे तो वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे कैलकुलेट। तो इसलिए बेटर ये है कि हम साइंस को समझें, हम अपनी आस्थाएं जो मानते हैं, हमारी आस्था हमेशा कहती है अच्छे कर्म करो, पॉजिटिव सोचो, लोगों का भला करो, वो चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि डरना चाहिए या हमें सोचना चाहिए अब हमें क्या। बिल्कुल शबीन जी, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है उतना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। नरेंद्र जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल आपसे है। इस बात को तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते ना कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसका असर ही किसी तरह से नहीं पड़ेगा, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर। सिर्फ उन पर पड़ेगा जो साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि ऐसा असर होता है, दूसरों पर कुछ नहीं होगा। देखिए, ये पूरे दुनिया में जितने लोग हैं इसमें लगभग से 1 बिलियन 100 करोड़ लोग हिंदू हैं। सिर्फ ये ग्रहण से डरते हैं। बाकी लोग, बाकी मान्यता वाले या न मान्यता वाले ग्रहण के बारे में कुछ डरते ही नहीं। तो उन पर कोई असर नहीं होता है क्या? अगर असर होना है तो सब पर होगा। अगर सुनामी आएगी तो हिंदू भी डूबेगा, मुसलमान भी डूबेगा, ईसाई भी डूबेगा, न मानने वाले भी डूबेगा। लेकिन ये ग्रहण का असर सिर्फ हिंदुओं पर पड़ रहा है ना? और वो भी उन हिंदुओं पर जो इनको मानते हैं। बहुत सारे आदिवासी लोग, बहुत सारे साइंटिफिक लोग, और जो हिंदू जो दूसरे राष्ट्रों में रहते हैं उनको जो सूतक अलग टाइम पे होगा या इसी टाइम पे होगा, वो भी सोचने वाली बात होती है। और एक बात मैं कहूँ कि ये ग्रेविटी की बात जब होती है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स तब आता है जब सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य चंद्र एक ही लाइन पे आते हैं पृथ्वी के सामने, तो तब तो ज्यादा असर होने की संभावना है। यहाँ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है। और एक बात है कि इन्होंने जो कहा है कि पॉजिटिविटी की बात, मैं जो देख रहा हूँ हमारे यहाँ जो ज्योतिष होते हैं, जो लोगों को डराते हैं कि आपके नक्षत्र में या आपकी राशि में ये ग्रहण है, इसलिए ये पूजा करो, वो पूजा करो, इतना खर्च करो, उतना खर्च करो। अगर ये ग्रहण के कारण कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में, एक पूजा करने से वो कैसे टाल सकते हैं आप? ये भी सोच लीजिए आप। अगर ग्रहण के ग्रेविटी या कुछ रेस के कारण कुछ होने वाला है तो एक पूजा करके इसको कैसे निकालेंगे आप? लेकिन नरेंद्र जी, अगर यूनिवर्स में कोई घटना हो रही है, कोई खगोलीय घटना हो रही है, तो कुछ नियम तो फॉलो करने चाहिए ना हमें। कौन से नियम है इसका, और इसका असर मनुष्य पर क्या पड़ रहा है, वो भी सोचने वाली बात है ना। कि अगर कोई नियम है तो इसका असर मनुष्य पर क्या होता है। देखिए, मैक्सिमम टाइड जब होते हैं जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही लाइन पे आते हैं, और वो मैक्सिमम असर होता है टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे। कुछ लोग बोल रहे थे कि टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे अगर आप सूर्य के नीचे जाओ तो आपको चर्म रोग हो जाएगा। 2019 में एक स्कूल के लड़के ने मुझे ये कहा था। तो 2019 में हमारे यहाँ तो एनुलर सोलर एक्लिप्स हो गया,
उस टाइम में स्विमिंग पूल पे स्विमिंग ड्रेस पे खड़ा होके पूरा सूर्य ग्रहण के टाइम पे सूर्य ग्रहण के नीचे ही खड़ा रहा। बिल्कुल नरेंद्र जी, यानी कि आप तमाम दावों को नकारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी, आपका पक्ष में भी मैं पूरा सुनूंगी, क्योंकि हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अमित, आज पितृपक्ष भी है और चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण को लेकर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा भी कर रहे हैं और इस चंद्र ग्रहण के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पहलू हैं और इस कार्यक्रम के जरिए हमारा भी यही मकसद है कि हम डर या किसी भी तरह की दहशत फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे। एक जागरूकता से भरा हुआ ये पूरा कार्यक्रम है। अमित, मैं चाहूंगी कि जबलपुर में क्या कुछ माहौल है चंद्र ग्रहण को लेकर, पितृपक्ष को लेकर क्या कुछ तस्वीर है, वो हमें बताइएगा। लेकिन नर्मदा में सुबह से पितृपक्ष शुरू हो गया है। लोग अपने पितरों का तर्पण करने, उनका पूजन करने, उन्हें आगमन करने, क्योंकि आज का दिन जो होता है पितरों को अपने घर पर लाने का होता है। तो सुबह से क्रम चालू हो गया, मंदिरों में पूजा पाठ चालू हो गई है। हम इस वक्त जबलपुर के रानी ताल मंदिर में मौजूद है। ये स्वयं सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, काफी लोगों की आस्था का केंद्र भी है। और आपको बता दें कि मंदिर 2 किचन लगभग 2 बजे तक होता है, लेकिन आज ग्रहण का सूतक लगने वाला है, तो अभी तैयारी हो गई है, पूजा पाठ हो गया है, भगवान का अभिषेक भी अभी किया गया है और बस अपने भगवान के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और ये कपाट कल सुबह खुलेंगे। पुजारी जी मेरे साथ हैं, हम उनसे एक बार बात करते हैं। लेकिन जनरली मंदिर काफी देर तक खुला होता है, लेकिन आज जो है जल्दी पूजन हो गया, जल्दी कपाट को भी बंद कर दिए जाएंगे। तो कितने बजे से इसका महत्व चालू, सूतक जो है कितने बजे से चालू हो जाएगा? सूतक 12:57 से शुरू हो रहा है और रात्रि ग्रहण स्पर्श होगा। ग्रहण का स्पर्श होगा रात्रि 9:57 से और 11:41 पर रात्रि ग्रहण का मध्य रहेगा और 1:26 रात्रि से ग्रहण का मौज होगा। मंदिर में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? आज पट बंद हो जाएंगे, रात में पूजन चलेगा, सुबह कितने बजे भगवान के दर्शन लोगों को फिर मिल सकेंगे? आज 12:57 मंदिर के पट पूर्णतः बंद हो जाएंगे और शाम को ही बंद रहेंगे, रात में ही बंद रहेंगे, सवेरे ही खुलेंगे। तो देखिए, पंडित जी भी बता रहे थे कि आज जो है अभी भगवान की आरती हुई है, भगवान का श्रृंगार हुआ है, उनका अभिषेक हुआ है। इसके बाद जो है लगभग 12:57 पे पट बंद कर दिए जाएंगे, भगवान के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और रात में पूजन अर्चन चलेगा और सुबह जो है भगवान को स्पर्श करने की अनुमति किसी को नहीं होगी, मंदिर में आने की अनुमति किसी को नहीं होगी और सुबह जो है भगवान के कपाट कल फिर खुलेंगे। तो भक्त भी जो है आज जो है वो अपने समय से पहले मंदिर पहुंच रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि लगभग 1 बजे तक मंदिर खुला रहता था, 2 बजे तक खुला होता था, वो आज जो है बिल्कुल अमित, यानी कि चंद्र ग्रहण को लेकर सूतक लगे इससे पहले अब मंदिरों में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। भगवान के अब मंदिर के जो कपाट है वो बंद कर दिए जाएंगे। अमित बने रहिएगा आप हमारे साथ। मैं लौटूंगी, वान्या जी का मैं रुख करूंगी। वान्या जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर शगुन जी के अपने दावे, वैज्ञानिक दावे हैं और नरेंद्र जी भी यहाँ पर तथ्यपूर्ण बातों को रख रहे हैं, लेकिन वान्या जी, अगर हम चंद्र ग्रहण को लेकर कहें तो ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो गर्भवती महिलाओं को पड़ता है। क्या कुछ सावधानी विशेष तौर पर गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए, या जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म ही दिया है, ऐसी महिलाओं को क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ग्रहण के दौरान जो है आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप ओम चंद्रमसे नमः का जाप कीजिए, आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप कीजिए, या फिर आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। आप कोई भी कटिंग, चॉपिंग या कोई भी नुकीली वस्तुएं जो हैं वो आप उसको यूज ना करें ग्रहण के दौरान। और ग्रहण के दौरान जो है आप इस टाइम पर जो है बाहर ना निकले, कोशिश करें। आप थोड़ा सा अगर रेस्ट कर सकते हैं तो आप रेस्ट करें। इसके अलावा जो है आप कुछ भी ऑयली या हैवी फूड ना खाएं जिससे आपको थोड़ा सा कुछ भी अनईजीनेस हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अनईजीनेस होता है, आप शिव चालीसा कर सकते हैं, आप शिव तांडव स्रोत कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र जो है हमें लाइफ में प्रोटेक्शन देता है। देखिए, ये जो मंत्र होते हैं इसका हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर बहुत ज्यादा असर होता है।
हम ऐसा नहीं होता कि हम भारत जो हम भूमि पर रहते हैं हम यहाँ हवन करना बंद कर देंगे या हम पूजा पाठ करना बंद कर देंगे या इन चीजों का असर नहीं होगा, या अगर एक ज्योतिष पूजा करवाने के इतने पैसे ले रहे हैं तो सारे ज्योतिष ऐसे होंगे कि वो डर फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, पैसा। ऐसा नहीं होता। लाइफ में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। वी ऑल आर हियर टू स्प्रेड पॉजिटिविटी। लेकिन हम कुछ चीजों के लिए हम आपको सतर्क करते हैं। मानना न मानना वो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी आस्था है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट भी आके हमें अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, तो फिर अगर वो साइंस को मानते हैं तो वो हमें अपनी कुंडलियां क्यों दिखाते हैं? सेकेंड थिंग, वेस्टर्न कंट्रीज से भी ऐसा नहीं है कि आई सी क्लाइंट्स ओनली इन इंडिया, आई सी अक्रॉस द ग्लोब मेनी कंट्रीज, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, बहुत सारे क्लाइंट्स अपनी कुंडलियां दिखाते हैं। और ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इम्पैक्ट नहीं आता, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हमने पहले भी करी है। आप देखिए ना, मंगल का साल है, साल शुरू होते ही फॉरेस्ट फायर्स शुरू हुई, कैसे यूएस से फायर शुरू हुई, पूरा साल फायर एक्सीडेंट्स हुए। अब ऐसा नहीं होता, ग्रहण के टाइम पर चीजों का रिक्टर स्केल बढ़ जाता है, चीजों की इंटेंसिटी इट गेट इंक्रीज, चीजों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसा अब नहीं, ऐसा पास्ट एक्सपीरियंसेस में भी हुआ। दिस इज नथिंग अगेंस्ट एनीवन एंड आई लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ द पैनलिस्ट and beautifully they have explained, so I respect that. But उसके अलावा भी जो लोग का mentally weak है, मैंने भी यही बात कही थी और मैं इसी बात को दोबारा दोहरा रही हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में यही कहा था कि जो लोग mentally weak हैं, जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, हो सकता है कि आप लोग कुंडली को नहीं मानते हो, लेकिन हमारे भारतवर्ष में फिर भी जितने भी हमारे हिंदू भाई बंधु वो आस्था, धर्म, कुंडली को मानते ही मानते हैं। और अगर जो नहीं भी मानते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ टफ फेजेस आते हैं तो यही लोग, चाहे जेनजी हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो भी तो आके हमें अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल आपकी आस्था और फेथ है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को इस टाइम पर रेस्ट करना चाहिए, अपना फूड इनटेक का ध्यान रखना चाहिए, शिव चालीसा करें, ओम चंद्रमसी नमः करें, आप बाहर ना निकलें, आप उन रेडिएशंस में थोड़ी देर के लिए अगर नहीं जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। आप अपने इष्ट देव का ध्यान करें, आप मानसिक जाप करें। जब जब आप पूजा और मंत्र जाप करते हैं, आपके जीवन में, आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिससे हम जो है अपनी लाइफ में हैप्पी फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं। आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को जितना ज्यादा इंटेक करेंगे, उतना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और उतना आपके इमोशंस जो हैं सप्रेस नहीं होते हैं। आप जितना मेडिटेशन करते हैं, आपका माइंड जो है उतना पॉजिटिव रहता है, उतना प्रोडक्टिव रहता है, जिस वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। आप देखिए कॉर्पोरेट्स में कितना ज्यादा स्ट्रेस है, कितना ज्यादा डेडलाइंस है, प्रेशर्स है। सो देयर इज लॉट व्हिच द एंटायर एनवायरनमेंट ऑरा इज वेरी नेगेटिव। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। इस टाइम पर राहु केतु एनर्जीज जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ये ग्रहण जो है ये कुंभ राशि में और पूर्व भाद्रा नक्षत्र में लग रहा है। इस टाइम पर शनि जो है अभी वक्री, गुरु जो है अभी अतिचारी चल रहे हैं, जो अपनी स्पीड से बहुत ज्यादा हाईली एक्सेलरेटेड स्पीड पर चल रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट देश दुनिया में होता ही है। ये मंगल का साल है, आप देख लीजिए साल जब से शुरू हुआ है फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और अभी आप देखिए कितने सारे वाटर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन विच इज करंटली द प्लैनेट्स विच आर प्लेस्ड इन द ट्रांजिट। तो इसीलिए आप लोग प्रेग्नेंट लेडीज भी ध्यान रखें और जो लोग भी इमोशनली मेंटली थोड़ा सा भी वीक हैं, तो आप प्लीज अपना जाप करें, अपना मानसिक जाप करें, अपना टाइम से जो है खाना अपना खा लें और जो है पॉजिटिव रहें। किसी से कोई भी आर्ग्यूमेंट इस टाइम पर आप ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होगा। किसी से कोई बहस नहीं करनी है। हर इंसान का अपना एक सोचने का नजरिया होता है एंड हम सबके डिसीजंस और सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं, बट मैं पर्सनली इसको मानती हूँ और जो प्रिकॉशंस मैंने बोली है, अगर आप लोग ग्रहण को मानते हैं तो आप प्लीज इसको फॉलो करें और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल वान्या जी, मैं रुख करूंगी शगुन जी आपका। शगुन जी, जिस तरीके से मुझे जितनी जानकारी है, ये कहा जाता है चंद्र ग्रहण को लेकर कि 48 घंटे बाद इसका प्रभाव शुरू होता है और लगभग 45 दिन तक चंद्र ग्रहण का असर हमें इस पृथ्वी पर देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण को लेकर अपनी अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो सिर्फ ये एक मान्यता है, ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय है, परंपरा है। सिर्फ ये कहकर तो हम इस घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना शगुन जी? जी, तो पहली बात तो वान्या जी ने काफी अपना पक्ष काफी अच्छे से रखा, तो अच्छा लग रहा था उन्हें सुनने में। लेकिन मैं
मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मेरे अंदर कोई आस्था नहीं है, लेकिन मैं इक्वली साइंटिफिक भी हूँ। मैं साइंस को समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि किसी चीज के पीछे क्या फिनोमिनल है जो हो रहा है। तो मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी। अगर ग्रहण की बात करें हम, अब हमें पता है, एस्ट्रोनॉमी जितना लोग पढ़ते हैं समझते हैं उन्हें पता है कि 8 से 5 बिलियन साल बाद हर एक ग्रह, हर एक तारे की अपनी उम्र होती है, तारों की अपनी उम्र होती है। तो हमारे सूर्य की भी अपनी उम्र है। और अभी सूर्य अपनी एक, जैसे बच्चा बड़ा होता है और एक यंग एज में 20-22 साल पे होता है, तो अभी सूर्य हमारा उस एज में है। तो धीरे धीरे सूर्य भी बूढ़ा होगा, और जब सूर्य बूढ़ा होगा तो सूर्य अपना साइज बड़ा करेगा, उसकी गैसेस फैलेंगी, और जब वो अपना साइज बड़ा करेगा तो आगे जितने भी आगे ग्रह हैं उसके, सूर्य के आगे मरकरी है, आपका वीनस है, फिर पृथ्वी है, तो पृथ्वी तक वो फैल जाएगा। तो वो, अगर मैं डराने की बात करूं या ऐसा कुछ कहूँ, तो वो हमें पता है कि 5 बिलियन ईयर्स बाद ये होना है, और तब पृथ्वी उसमें समा जाएगी। तो साइंटिफिकली हमें भी बहुत सारी चीजें पता रहती हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रहण, आप कह रहे हो ग्रहण का कोई असर, सिर्फ ये कह देना कि कोई असर नहीं होता है, इससे तो नहीं चलेगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मंगल पे भी ग्रहण होता है, तब हम क्या करते हैं, तब हमारे पास क्या ऐसी चीज है जो हमें ज्योतिष बताएंगे कि हाँ मंगल पे ग्रह आ रहा है तो ये करिए। या अगर नेपच्यून पे जो हमें दिखता भी नहीं हमारी आंखों से, उससे हो रहा है इक्लिप्स, तब हमारे पास क्या तथ्य है कि हाँ अभी हमें ये नहीं करना, अभी वो नहीं करना। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ग्रहण तो हर प्लेनेट पे हो रहा है। इस वक्त हो सकता है कि पृथ्वी पे भी ग्रहण हो रहा हो और कहीं और से दिख रहा हो। ये साइंटिफिकली पॉसिबल है, क्योंकि आप इमेजिन करो ना कि गेंदें आसपास घूम रही है, एक बीच गेंद के आसपास गेंदें घूम रही है, तो कभी ना कभी कोई गेंद किसी गेंद के सामने आएगी और वो गेंद अपनी शैडो उसके पीछे लगाएगी। तो ये तो हो ही रहा है। और ये सिर्फ हमारा ग्रह मंडल है। मैं प्लूटो के बाहर निकल जाइए आप, इतने करोड़ों छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, उनका भी अपना इफेक्ट होता है, उनका भी अपना इम्पैक्ट होता है। जब कोई एस्ट्रॉइड हमारे पास आ रहा होता है तो हमारी पृथ्वी की जो बिल्कुल, यानी कि शगुन जी इस बात को हम बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते, नकार सकते कि बिल्कुल ही असर नहीं होगा। नरेंद्र जी से मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगी, मैं लूंगी शगुन जी, क्योंकि हमारे सहयोगी सचिन बहरानी हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। सचिन, मैं आपका रुख करूंगी, क्या कुछ माहौल है चंद्र ग्रहण को लेकर, पितृपक्ष को लेकर, तस्वीरें भी दिखाइएगा जी। देखिए, अभी मैं इस समय अन्नपूर्णा मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पे अब जाके एक एक मंदिर करके जितने यहाँ छोटे छोटे सबके मंदिरों के पट बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि करीब 12:57 से ये पट पूरे बंद हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे, क्योंकि रात को 1:30 बजे तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा, उसके बाद दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में ये यहाँ के पट खोले जाएंगे। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अभी फिलहाल में मंदिर में भक्त वगैरह सब ये बैठे हुए हैं, अभी भी दर्शन लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब अगर ये की जाए तो ये अन्नपूर्णा मंदिर का सबसे पुराना मंदिर है। अभी भी यहाँ पे दर्शन चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद अभी यहाँ पे पूरे तरीके से पट बंद कर दिए जाएंगे। यहाँ पे पूरे तरीके से प्रवेश पूरा निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कई हैं और कई यहाँ पे ऐसे भी हैं जो भक्त हैं जो मंत्रोच्चार कर रहे हैं अपने इस, क्योंकि जो ग्रहण होता है उसमें कई शास्त्रों में कहा गया है और कई बुजुर्ग कहते भी हैं कि अपने भगवान का, इष्ट देव का नाम लेने से जो भी बाधाएं रहती हैं इस ग्रहण में आने वाली, वह भी दूर हो जाती हैं। तो ये साफ दिख रहा है अभी, ये कुछ ही क्षणों में ये यहाँ के पूरे पट पूरे तरीके से बंद हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे जो मंदिर हैं, शिव मंदिर है, कान्हा मंदिर है और जो दूसरे मंदिर हैं, वो सब मंदिरों के अभी ये पट पूरे तरीके से अभी बंद हो चुके हैं। तो अब ये उसके बाद सीधा पट जो है वो सीधा अब कल ही खुलेंगे सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे। तो इसका प्रभाव इसका जो प्रभाव, जब भी पंडित जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि बोले कई प्रकार के दुष्प्रभाव भी हैं और कई प्रकार का फायदा भी है। कई राशियों पे दुष्प्रभाव भी रहता है और कई, आपके पीछे देख पा रहे हो लोग भी मौजूद है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण को लेकर एक तरह का डर का माहौल भी हम देख रहे हैं। बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा क्या कुछ इस बार जनता का कहना है, लोगों का कहना है। देखिए, अभी जो इस स्थिति में जो अभी जो यहाँ पे जो कई लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो यहाँ पे कई प्रकार से यहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो अभी यहाँ पे जल्दी यहाँ पे दर्शन वगैरह सब कर रहे हैं लोग, और उसके बाद यहाँ से वो जा रहे हैं। अगर बात की जाए कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। इसके पहले कितने
7-8 साल की उम्र हो गई, कुछ तो देखा ही होगा ग्रहण, मतलब जैसा हो संभाला। कोई डर नहीं, काय का डर है सब, ये तो सब माता रानी की माँ, काय का डर है, कहीं भी डर नहीं, माँ अन्नपूर्णा है साथ में, फिर कोई डर नहीं ग्रहण से, ठीक है। देखिए ये जिस तरीके से ये जो भक्त हैं ये भी बोल रहे हैं क्योंकि भगवान बैठा है, फिर किस चीज का डर है, तो वो उसी बात को लेके जिस तरीके से अभी भी मंदिर प्रांगण में कई भीड़ है, कई महिलाएं यहाँ पे आ रही जा रही हैं यहाँ पे बाकायदा, और यही है कि अपने भगवानों से ये दुआ कर रही हैं कि कुछ भी इस सृष्टि पे कोई बुरा ना हो, जो भी उसका प्रभाव है वो अच्छे से अच्छा रहे। तो वो आने वाले समय में उस तरीके को लेके पता चलेगा कि क्या रहती है ग्रह की कंडीशन, और उसके बाद कितना ये इफेक्ट ये यहाँ पे या लोगों के आम जीवन पे डालता है। क्योंकि ग्रहण को लेकर कई प्रकार की विरोधाभास बातें हमेशा आती रही हैं, लेकिन कुछ एक नियम है शास्त्रों के अनुसार जो कई पीढ़ियों से, कई सदियों से चले आ रहे हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी का घर से ना निकलना, पूजा पाठ ना करना, जब कपाट बंद हो जाते हैं, जब उनको ढक दिया जाता है तो उस टाइम उनको ना छेड़ना, और उसके बाद जब वो कपाट जब खुलते हैं। और इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। नरेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। नरेंद्र जी, क्या आप किसी स्टडी या किसी रिसर्च का हवाला देना चाहेंगे या जिक्र करना चाहेंगे जिसमें ये साबित किया गया हो किसी तरह का कोई असर किसी पर भी नहीं पड़ेगा, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं पर? मैं ये कहता हूं कि those who make a claim should prove it, कि आपने जो स्टेटमेंट किया है कि कटिंग करने से ऐसा होता है वैसा होता है ना, आपको प्रूव करना है कि किसने कुछ कट किया और इनको कुछ हुआ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की महिलाओं ने सूर्य ग्रहण के नीचे जाके, देखिए चंद्र ग्रहण तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम देर रात को होती है, इसलिए इसके नीचे जाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि आपका चंद्र ग्रहण भी देखिए अब मध्य रात्रि को आ रहा है। और आप कहते हैं कि महिलाओं को बाहर ना निकले, कौन महिला बाहर निकलेगी इस टाइम पे, वो तो आप सोच लीजिए। और आप कहते हैं कि जाग जाओ और मंत्र पठन करो, क्योंकि नॉर्मली प्रेग्नेंट महिला हो या नॉन प्रेग्नेंट हो इस टाइम पे सो जाती है ना। और जब ये भगवान आपको रक्षा देने वाले हैं, उनके मंदिर को आप क्यों बंद करते हैं? अगर आपको रक्षा देने वाले हैं तो खुद की रक्षा तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो आप मंदिर को बंद कर रहे हैं और कहते हैं कि वही जो अंदर बैठा है भगवान, जिसके लिए आपने पट बंद कर दिया, वो आपके रक्षण करेंगे। खुद का रक्षण न कर सकता है तो आपका रक्षण कैसे करेगा? वो सवाल कभी आपने पूछा अपने मन में? ठीक है, वो कोई बात नहीं, छोड़िए। हमारे रैशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेग्नेंट महिलाओं ने कई बार एक्लिप्स के नीचे जाके वेजिटेबल्स का कटिंग किया है और किसी को आज तक कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। एक बार मैंने रिसर्च किया था 1980 पे कि हमने ये लिक्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूबॉर्न मैमल्स के कब्ज को होते हैं, उसको हमने ग्रहण के नीचे ही स्लिट करके ग्रहण को दिखाया था। उन पर कोई असर नहीं पड़ा। बैक्टीरियल कल्चर्स रखे थे ग्रहण के नीचे, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इससे तो ज़्यादा महत्व नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो क्लेम करते हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा कि ग्रहण के नीचे जाने से ऐसा होता है वैसा होता है। और बिल्कुल जी नरेंद्र जी, यानी कि हम कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि भले ही घटना खगोलीय हो या फिर इसका अपना धार्मिक महत्व हो या फिर एक ज्योतिषीय आधार हो, यह घटना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस तरह की जब घटनाएं होती हैं यूनिवर्स में तो इसका एक उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अनुशासन में आए, कुछ अच्छा सीखें, जाने समझें और जागरूक हों। फिलहाल आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।